गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा अर्थशास्त्र का क्षेत्र। पिछले टॉपिक में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसका महत्व को समझा था। ठीक, इसमें हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र को समझेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आइए समझते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एन. कीन्स ने अपनी पुस्तक द स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 बातों का अध्ययन किया है। वो 3 बातें कौन सी है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र की सीमाएं। अतएव अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हीं 3 बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक, तो आइए समझते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पर होगा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसी पे डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री पे विभिन्न मतानुसार, जैसे सैमुअल्सन के अनुसार, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का सही विवरण कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करना, इसे अन्य विषयों की परिधियों से पृथक करना तथा नए विद्यार्थियों को यह बताना कि अर्थशास्त्र में क्या कुछ है, यह एक कठिन कार्य है। ठीक, अतएव श्रीमती बुटन ने क्या कहा था? उनका कथन क्या है कि जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां उनके 7 मत निकल कर आते हैं। उनके 7 मत होते हैं। ठीक है, whenever 6 इकोनॉमिस्ट गैदर देयर आर 7 ओपिनियन। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के वर्णन पर पूरी तरह क्या होता है? लागू होता है। ठीक, ये कौन कह रहे? बुटन जी कह रहे कि whenever 6 इकोनॉमिस्ट गैदर देयर आर 7 ओपिनियन। ठीक है, जहां पर 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं तो उनके क्या निकल के 7 मत निकल कर सामने आते हैं। अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के संबंध में अर्थशास्त्रियों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। जैसे अरस्तु के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री राज्य तथा गृहस्थ का आर्थिक प्रबंधन है। वहीं एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संबंध धन की प्रकृति तथा कारणों की जांच से है। तो मार्शल आदि नव परंपरावादी अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री का विस्तार किया, उनके अनुसार क्या है कि सामाजिक मनुष्य के उन कार्यों के अध्ययन को शामिल किया है जिनका संबंध कल्याण को बढ़ाने वाली भौतिक वस्तुओं से है। वहीं लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का और भी अधिक विस्तार किया। उनके अनुसार क्या है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संबंध मनुष्य के उन कार्यों से है जो वे अपनी असीमित आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले दुर्लभ साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न के रूप में करते हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त किए गए आर्थिक पदार्थों अर्थात धन से जब किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो उसका स्थान तुरंत दूसरी आवश्यकता ले लेती है। इस प्रकार का यह आर्थिक चक्र क्या होता है? चलता रहता है। ठीक, इस तरह से अर्थशास्त्र वह कुछ है जो अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक, अब जो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, इन 5 भागों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। सबसे जो पहला भाग आता है वो होता है आपका उपभोग। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए है। वस्तुओं तथा सेवा की उपयोगिता का प्रयोग करने से है। कपड़ा पहनना, रोटी खाना, चाय पीना आदि क्रियाएं उपभोग है। यानी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग है। ठीक है, अर्थशास्त्र के विकास के प्रारंभिक चरणों में उपभोग को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, परंतु वर्तमान समय में उपभोग का अर्थशास्त्र में महत्व सबसे अधिक है। इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि तथा अंत कहा जाता है। ठीक, यह समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उनकी विशेषताओं, उनका वर्गीकरण, तुष्टि गुण, उससे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों, मांग का नियम, मांग की लॉज आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है उत्पादन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं
तथा सेवा की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है। ठीक है, उदाहरण चीनी, मैदा तथा श्रम की सहायता से बिस्कुट बनाने की क्रिया उत्पादन है। नदी के किनारे से बालू, रेत को शहर में ले जाना, जहां उसकी आवश्यकता भी है, वो क्या है? उत्पादन है। ठीक है, इसके जो मुख्य साधन है उत्पादन की क्या है? 5 मुख्य साधन है। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और संगठन। ये उत्पादन की क्या है? 5 मुख्य घटक है। यानी उत्पादन से तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता के सृजन से है। ठीक है, इस तरह से अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारा विनिमय। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है वो है विनिमय। विनिमय क्या है? कि विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन में क्रय विक्रय से है। ठीक है, इनका क्रय विक्रय अधिकतर क्या होता है? मुद्रा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। ठीक है, कीमत निर्धारण को हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग है? वस्तु कीमत निर्धारण। ठीक है, इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की कीमत निर्धारण से है। और साधन कीमत निर्धारण दूसरा जो पॉइंट है, इसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमत अर्थात भूमि की कीमत, लगान, श्रम की कीमत, मजदूरी, पूंजी की कीमत, ब्याज तथा उद्यमी को प्राप्त होने वाले लाभ के निर्धारण से है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक, तो विनिमय में क्या आता है? प्रोफेसर जीवन के अनुसार कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं की अदला बदली, वही क्या है? विनिमय है। यह आवश्यक है कि यह अदला बदली स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वेच्छा से होनी चाहिए। विनिमय में मुख्य रूप से वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो हमारा है वितरण। वितरण में क्या आता है? कि आधुनिक युग में उत्पादन कार्य उत्पत्ति के सभी साधनों की परस्पर सहयोग द्वारा किया जाता है और उत्पत्ति धन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरित किया जाता है। और यही क्या है? वितरण है। ठीक है, क्या कह रहा है? कि जो उत्पादन कार्य है उत्पत्ति के सभी साधनों के परस्पर सहयोग द्वारा किया जाता है और उत्पादित धन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरित किया जाता है। अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पत्ति के साधनों के पारस्परिक, ठीक, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी उत्पत्ति के विभिन्न साधन मिलकर जिस संयुक्त वस्तु का उत्पादन करते हैं उसको उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांटने की क्रिया वितरण कहलाती है। वितरण के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के पुरस्कार जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ इत्यादि के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। विषय सामग्री के अंतर्गत जो 5वां पॉइंट है वो है हमारा राजस्व या लोकवित्त, इसको लोकवित्त भी बोलते हैं। ठीक, राजस्व अर्थशास्त्र का एक नया किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत कर निर्धारण के सिद्धांत, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा इनसे संबंधित सिद्धांतों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना आदि महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में आर्थिक कार्यों में राजस्व का क्या है? महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अर्थशास्त्र में 5वां विभाग राजस्व का बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार के व्यय, आय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन, बजट जो होता है, इसका संबंधित सिद्धांतों एवं समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो हमारी अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो विषय सामग्री बनी कि इसका जो संबंध है वो क्या है? आर्थिक क्रिया के अध्ययन से है। ठीक, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री का जो संबंध है आर्थिक क्रिया के अध्ययन से, और इनका अध्ययन 2 भागों के अंतर्गत जो किया गया, आर्थिक क्रिया के प्रकार तथा आर्थिक क्रिया के उद्देश्य। और जो आर्थिक क्रिया के जो प्रकार और उद्देश्य है वो इन 5 भागों में विभक्त है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक, तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।